नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि वास्तु के हिसाब से हमारा मेन एंट्री गेट कहाँ होना चाहिए। आम तौर पर ये धारणा है कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व ईशान कोण का गेट या पूर्व दिशा का गेट या उत्तर दिशा का गेट ही सबसे अच्छा होता है। परंतु आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तु में क्या कुछ ही दिशाओं को अच्छा माना गया है या गेट की भिन्न भिन्न दिशाएं हो सकती है। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर एक ही दिशा अच्छी होती तो एक ही दिशा के अंतर्गत आने वाले सारे फ्लैट्स या सारे मकान और उनमें रहने वाले सभी व्यक्तियों का भाग्य एक ही प्रकार से होना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि वास्तु के साथ साथ कुंडली के ग्रहों का अध्ययन भी आवश्यक है। उसी के आधार पर वास्तु के दिशा और गेट की दिशा का चयन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा या ईशान कोण के गेट के बारे में। ईशान कोण का जो प्लैनेट है, ग्रह है, वह गुरु है। गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रहों की श्रेणी में आता है। इसलिए साधारणतः ये माना जाता है कि उत्तर पूर्व का गेट अच्छा होता है। परंतु यदि कुंडली में गुरु किसी खराब स्थान में पड़ा हुआ है या दुस्थानों का स्वामी है या किसी खराब राशि में पड़ा हुआ है या किसी व्यक्ति के जो कर्म हैं वो सात्विक नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को नॉर्थ ईस्ट का गेट बहुत हानि पहुंचाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट की ओपनिंग वाली प्रेमाइसेस लेने से पहले हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गुरु की स्थिति कुंडली में कैसी है। अगर गुरु अच्छा है, हमारी प्रकृति सात्विक है, हम शिक्षण संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के बिजनेस में हैं, हम ब्राह्मणों का काम करते हैं या हम ज्ञान देने का काम करते हैं या गुरु से रिलेटेड कोई और एक्टिविटी में हम जुड़े हुए हैं या हम सात्विक हैं, तो उस केस में नॉर्थ ईस्ट का गेट बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। नॉर्थ ईस्ट के द्वारा हमारे बच्चों की ग्रोथ और हमारे धन को भी देखा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु खराब है और वो नॉर्थ ईस्ट के गेट वाली मकान में या ऑफिस में रहता है, तो उस केस में उसके बच्चों की हेल्थ में और उसके धन के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उनका नुकसान होगा। अतः नॉर्थ ईस्ट गेट लेने से पहले अपने कुंडली के गुरु को अच्छे से देख लेना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के बाद हम बात करेंगे ईस्ट दिशा यानी कि पूर्व दिशा के गेट के बारे में। पूर्व दिशा का जो मालिक है वो भगवान सूर्य हैं। तो कुंडली में जो सूर्य की स्थिति है उसके आधार पर ही पूर्व की दिशा का गेट का चयन करना चाहिए। सूर्य जो है गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है या किसी न किसी गवर्नमेंट के लाइजनिंग वर्क से जुड़ा हुआ है, समाज सेवा के कार्य से जुड़ा हुआ है। अतः जो भी व्यक्ति इस तरह के किसी कार्य में लिप्त हैं उन्हें पूर्व दिशा का गेट अच्छे फल प्रदान करता है। परंतु इसके विपरीत अगर व्यक्ति किसी और कार्य में लिप्त है, सरकार से संबंधित नहीं है और सूर्य उसकी कुंडली में अगर खराब स्थिति में पड़ा हुआ है, तो पूर्व दिशा का जो गेट है वो उसे काफ़ी हानि पहुंचाएगा। पूर्व दिशा से और उत्तर पूर्व दिशा से बच्चों की ग्रोथ भी देखी जाती है। तो यदि किसी व्यक्ति का सूर्य खराब है और पूर्व दिशा के अंदर अगर गेट आ जाता है तो उसके बच्चों की हेल्थ पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः पूर्व दिशा के गेट को लेकर बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर पूर्व दिशा का गेट है तो गेट के यहाँ पे कोई खराब वस्तु, कोई राहु की वस्तु या कोई शनि की वस्तु नहीं रखनी चाहिए। अगर पूर्व दिशा के गेट के साथ में राहु की किसी वस्तु का मेल हो जाता है तो समाज में बदनामी का बहुत खतरा बढ़ जाता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहाँ पे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः
सूर्य की स्थिति को देखना भी आवश्यक है कुंडली में, और अगर आपके पूर्व दिशा का गेट है तो वहाँ पे राहु और शनि से संबंधित कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। पूर्व के बाद हम बात करेंगे साउथ ईस्ट कॉर्नर, यानी कि दक्षिण पूर्व की दिशा, जिसे हम अग्निकोण भी कहते हैं। अग्निकोण की दिशा का मालिक जो है वो शुक्र है। शुक्र जो है वो मटेरियलिस्टिक प्लेजर को दिखाता है। शुक्र जो है फीमेल को बताता है। तो ऐसे व्यक्ति जो इस तरह की ब्रांडेड गुड्स के बिज़नेस में हो, फीमेल से रिलेटेड वस्तुओं का व्यापार करते हों, या किसी न किसी तरह से उनका व्यापार फीमेल से रिलेटेड हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड हो, फॉरेन चीज़ों से रिलेटेड हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए साउथ ईस्ट का गेट अच्छा रहता है। कुंडली में शुक्र की स्थिति अगर अच्छी हो तो भी साउथ ईस्ट का गेट, अग्निकोण का गेट अच्छा रहता है। परंतु इसके विपरीत अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति कमज़ोर है या शुक्र किसी नीच स्थानों में या दुस्थानों में पड़ा हुआ है तो साउथ ईस्ट के गेट के कारण मल्टीपल रिलेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः अग्निकोण का गेट लेने से पहले शुक्र की स्थिति को देख लेना बहुत ही आवश्यक है। साउथ ईस्ट कॉर्नर के बाद अब हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के बारे में। नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर है उसका जो मालिक है वो चंद्रमा है। तो यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, यदि व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में है, या चंद्रमा से रिलेटेड जैसे दूध हुआ या और किसी लिक्विड वस्तुओं के व्यापार में संलग्न है, या पानी के बिज़नेस में है, तो उसके लिए नॉर्थ वेस्ट का गेट अच्छे फल प्रदान करेगा। परंतु यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है और ऐसी हालत में अगर नॉर्थ वेस्ट का गेट मिल जाए तो व्यक्ति को डिप्रेशन या और किसी मानसिक बीमारी को ग्रसित करा देगा। अतः कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखने के बाद ही नॉर्थ वेस्ट का गेट लेना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट के गेट के बाद हम बात करेंगे वेस्ट गेट, यानी कि पश्चिम दिशा के गेट के बारे में। पश्चिम दिशा का जो स्वामी है वो शनि है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है क्योंकि हमारे कर्मों को दर्शाता है। अगर कुंडली के अंदर शनि की स्थिति खराब है तो पश्चिम दिशा का गेट बहुत ही नुकसानकारक सिद्ध होता है। परंतु यदि कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, व्यक्ति अगर लॉयर के प्रोफेशन में है, आयरन के प्रोफेशन में है, या और किसी शनि रिलेटेड चीज़ों के प्रोफेशन में है, तो उसके लिए पश्चिम की दिशा का गेट बहुत ही फलदायी सिद्ध होता है। तो पश्चिम दिशा का गेट लेने से पहले ये देख लेना चाहिए कि कुंडली में शनि अच्छा है या खराब है। पश्चिम दिशा के बाद हम बात करेंगे उत्तर दिशा के बारे में, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में। नॉर्थ डायरेक्शन का जो ग्रह है वो है बुध। तो बुध जो ग्रह है वो नेचुरल रूप से व्यवसाय, वाणिज्य और पैसे से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी न किसी तरह से कॉमर्स फील्ड में हैं, या किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, या किसी ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, या किसी कम्युनिकेशन के बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो उत्तर का द्वार है वो काफ़ी अच्छा रहता है। परंतु इसके साथ ही कुंडली में बुध की स्थिति ज़रूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि बुध का भेद जानना बहुत आसान नहीं है। अगर कुंडली में बुध खराब स्थिति में पड़ा हुआ हो तो ऐसा उत्तर का जो दरवाज़ा है वो आरंभ में तो लाभ प्रदान करेगा, आरंभ में तो अच्छे रिजल्ट देगा, परंतु कुछ समय पश्चात वो धीरे धीरे सारी चीज़ें ले लेगा। इसके लिए उत्तर के गेट के साथ में, नॉर्थ के गेट के साथ में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। उत्तर के बाद हम बात करेंगे दक्षिण दिशा के बारे में। तो दक्षिण दिशा का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है। तो मंगल जो है देवताओं का सेनापति है। तो नेचुरली जो लोग सेना में हैं, पुलिस में हैं, या किसी इस तरह की सर्विसेज में हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उन लोगों के लिए दक्षिण दिशा का गेट बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। कुंडली में अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो भी दक्षिण दिशा का जो
गेट है वो काफ़ी अच्छा रहता है। इसके विपरीत अगर कुंडली में मंगल दुस्थान में बैठा हुआ हो, 6, 8, 12 में बैठा हुआ हो या किसी न किसी पाप ग्रह से ग्रसित हो, तो उस केस में दक्षिण दिशा का गेट है बहुत ही नुकसानकारी सिद्ध होता है। अतः कुंडली में मंगल की स्थिति को देखकर ही दक्षिण दिशा के गेट के बारे में विचार करना चाहिए। दक्षिण दिशा के बाद हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर के बारे में। साउथ वेस्ट कॉर्नर का जो प्लैनेट है वो है लॉर्ड राहु, जो कि अगेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है। अगर कुंडली में राहु अच्छा है और आपने अगर साउथ वेस्ट का गेट ले लिया तो ये आपको बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। इसके विपरीत अगर राहु खराब है और आपने साउथ वेस्ट का गेट ले लिया तो ये आपको बहुत ही नुकसान कराएगा। राहु जो है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंडस्ट्री, फिल्मों से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, फोटोग्राफी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, फॉरेन सेटलमेंट्स या फॉरेन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को बताता है। अतः जो भी व्यक्ति इन सभी व्यवसायों से जुड़े हैं उनके लिए साउथ वेस्ट का जो गेट है वो अच्छा होता है। केवल एक शर्त यह है कि वहाँ पे राहु की स्थिति कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, वो किसी नीच स्थान या दुस्थान में नहीं होना चाहिए। अतः कोई भी एक दिशा अच्छी या कोई भी एक दिशा खराब नहीं है। कुंडली में ग्रहों के अनुसार ही हमें हमारे घर का चयन करना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूर्व, उत्तर या नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन की गेट ही हमारे लिए अच्छे हों। कालांतर में ये व्यवस्था जो है वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्धारित की गई थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मणों के लिए नॉर्थ ईस्ट का गेट बताया गया था, वैश्यों के लिए नॉर्थ का गेट बताया गया था, शूद्रों के लिए वेस्ट का गेट बताया गया था, राजा के लिए पूर्व दिशा का गेट बताया गया था। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था के आधार पर, कर्म के आधार पर द्वार का निर्धारण किया गया था। परंतु आज समय जो है वो पूरा बदल चुका है। अतः कुंडली में ग्रहों का अध्ययन करके ही हम ये जान सकते हैं कि कौन सा घर हमें अच्छा रहेगा या ख़राब रहेगा। आशा है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।